हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको एमआर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे साइपान के बारे में। साइपान इज़ एन एपेटाइट स्टिमुलेटिंग सिरप होता है जो कि जेनो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया होता है। यूज्ड इन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट एक्सपीरियंसिंग पुअर एपेटाइट। इसको चिल्ड्रेन या एडल्ट यूज़ कर सकते हैं इस एपेटाइट को बढ़ाने के लिए, वेट लॉस को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, स्पेशली आफ्टर इलनेस आर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। स्पेशली ये बीमारी के दौरान दिया जाता है जब न्यूट्रिशन की कमी होती है। इट इज़ प्रिस्क्रिप्शन ओनली एंड शुड बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविज़न। यह ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन के दौरान ही दिया जाता है। शुड बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविज़न, मेडिकल सुपरविज़न के अंडर में रह के दिया जाता है। कंपोजिशन हम इसका देखते हैं पर 5 ml में, मतलब 5 ml में इसका क्या कंपोजिशन होता है, कितना कितना mg। इंग्रेडिएंट्स दिया गया है यहाँ, क्वांटिटी पर 5 ml, रोल इसका दिया गया है। इसमें साइपोहेप्टाडीन 2 mg होता है। ये एंटी हिस्टामिनिक होता है जो स्टिमुलेट करता है एपेटाइट को और सीरोटोनिन के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है। ट्राइकोलिन सिट्रेट इसमें 275 mg होता है जो कि प्रमोट करता है बाइल के प्रोडक्शन को। सॉर्बिटॉल 2 mg होता है जो स्वीटनिंग का काम करता है और लैक्सेटिव का भी काम करता है। कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है। इंडिकेशन क्या है इसका, बेनिफिट्स। प्रमोट्स हैंगर एंड हेल्प इन वेट गेन। हैंगर को प्रमोट करता है, हेल्प करता है वेट गेन में। रिलीव माइल्ड कॉन्स्टिपेशन थैंक्स टू सॉर्बिटॉल लैक्सेटिव एक्शन। में रिलीव माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, ये रिलीव करता है माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में। सॉर्बिटॉल जो कि लैक्सेटिव एक्शन शो करता है। समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड टू मैनेज एलर्जिक स्किन सिम्टम्स। इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कुछ स्किन एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं उसके लिए भी। ड्यू टू साइपोहेप्टाडीन एंटी हिस्टामिनिक इफ़ेक्ट, क्योंकि ये जो साइपोहेप्टाडीन होता है ये एंटी हिस्टामिनिक इफ़ेक्ट को शो करता है। इसका साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए। मोस्ट साइड इफ़ेक्ट आर डोज रिलेटेड एंड माइल्ड। इसका कुछ कॉमन और लेस साइड इफ़ेक्ट है। कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट इसका, ड्राई माउथ, ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस, डिजीनेस, बर्न विजन, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इतना आपका कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसमें होता है कन्फ्यूज़न, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, वर्टिगो, ट्रीमर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, टिपिकल सेल्फ लिमिटिंग। कंसल्ट ए डॉक्टर इफ persistent और सेवर। कंट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस इसका जो होता है, नॉट सुटेबल फॉर इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज। ये ज़्यादातर ये सुटेबल नहीं होता 1 साल के बच्चों के लिए। पीपल विथ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एपेटाइट ग्लूकोमा, पेप्टिक अल्सर, ब्लैडर और गैस्ट्रिक आउटलेट, ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज प्रोस्टेट। यूज विथ कासन से कुछ यूज दिए गए हैं, ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे लिवर, किडनी, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक अस्थमा।
इन सब में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आर एल्डरली प्रेग्नेंट आर ब्रेस्ट फीडिंग, मदर के लिए भी सावधानी बरतनी पड़ती है। ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन, ये किस किस चीज़ से इंटरेक्शन करता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ऐसे एल्कोहल इन्हेंस सेडेशन, एल्कोहल जो होता है सेडेशन को इन्हेंस करता है। अवॉइड ड्रिंकिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग के समय इसको अवॉइड करना पड़ता है। या में वो इनहिबिटर जो होता है ये फेनाल्जीन सेलेजिनिन में इंटरेक्ट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट, इसमें जो होता है इसका साइड इफ़ेक्ट इंक्रीज हो जाता है। सेडेटिव एंटी साइकोटिक आर सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट, एग्जाम्पल डायज़ेपाम एल्प्राजोलाम कैन इंक्रीज ड्राउजीनेस, ये जो होते हैं डायज़ेपाम एल्प्राजोलाम जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं ड्राउजीनेस को। सेडेटिव इफेक्ट शो करते हैं। में अफेक्ट एंटी कंसल्टेंट कन्वल्सेंट और हिपैटिक मेडिकेशन, ऑलवेज इन्फॉर्म योर प्रोवाइडर ऑफ ऑल करंट मेडिकेशन, ये इफेक्ट करते हैं एंटी कन्वल्सेंट के तरीके से। ये हेपेटाइटिस मेडिकेशन ऑलवेज इन्फॉर्म करते हैं, प्रोवाइड करते हैं करंट मेडिकेशन में। यूज एंड स्टोरेज डोजिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय ए फिजिशियन, इसकी डोज को प्रिस्क्राइब फिजिशियन करते हैं। टिपिकली एडमिनिस्टर्ड 1 और 2 टाइम्स डेली, इसको 1 या 2 बार दिन में ले सकते हैं। विथ और विदाउट फूड, भोजन के साथ या भोजन विदाउट भोजन के। ऑलवेज शेक वेल मीजर एक्यूरेटली, इसको ऑलवेज हमेशा शेक करके यूज किया जाता है। एंड टेक ए कंसिस्टेंट टाइम आर बेस्ट इफेक्ट, और इसको कंसिस्ट टाइम पे और बेस्ट इफेक्ट शो करता है। मिस डोज टेक एज सून एज रिमेंबर्ड अनलेस इट क्लोज टू नेक्स्ट डोज, डू नॉट डबल, इसको माइल्ड डोज के रूप में लेना चाहिए, डबल डोज नहीं होना चाहिए। ओवरडोज में कॉज कन्फ्यूज़न रेस्टलेसनेस डीप सेडेशन, इसका जो ओवरडोज होता है वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है, रेस्टलेसनेस होता है और डीप सेडेशन होता है। सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, और जब ऐसा होता है तो तुरंत हमको इमीडिएटली किसी मेडिकल या मेडिकल ऑफिसर के थ्रू सलाह लेनी चाहिए। स्टोरेज की बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ड्राई प्लेस, इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर इसको रखना चाहिए। कीप आउट ऑफ चिल्ड्रेन रिच, इसको बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना चाहिए। व्हेन इज इट यूज्ड चिल्ड्रेन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ये क्या करता है बच्चों में जो इलनेस होती है उसको रिकवर करता है। हु आर अंडर न्यूराइज्ड एंड है पुअर एपेटाइट, और जो भूख कम लगती है उसको भी बढ़ाता है, मेंटेन करता है। एडल्ट विथ एपेटाइट लॉस ड्यू टू क्रोनिक इलनेस, एडल्ट में अगर एपेटाइट लॉस हो रहा है, क्रोनिक इलनेस आ रहा है, पुअर इनटेक और वेट लॉस होगा। ओनली अंडर डॉक्टर सुपरविज़न एंड विथ प्रिस्क्रिप्शन, ये डॉक्टर के सुपरविज़न में प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इसके कुछ फिगर को भी दिखाया गया है। यहाँ पे ड्रॉप फॉर्म में आता है छोटे बच्चों के लिए, फिर सिरप इसका आता है, फिर कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। 2 फॉर्म में आते हैं, सिरप और कैप्सूल के फॉर्म में। और आप लोग अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करे हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो उसको आप लोग कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो फिर आपको और मिलते रहेंगे अदर डे पे, अदर टॉपिक पे।